एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, खासकर टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि उसमें संस्कृत से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के तो पूछे ही जाते हैं, उसमें संस्कृत के कवियों के भी नाम या जो भी चीज़ें हैं संस्कृत से भी संबंधित कुछ चीज़ें वो भी पूछ ली जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो लेकर आई हूँ विषय वो है काव्य गुण। आपने काव्य गुण सुने होंगे। अगर हम पढ़ें, दोहे 12th में हमने पढ़ा होगा या हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा होगा, तो जो रचनाएं जो हम पढ़ते हैं, बिहारी पढ़ें, तुलसीदास या सूरदास जी, तो उसमें जो बाद में जो दिया होता है कि काव्य गुण, कि इसमें कौन सा गुण है, प्रसाद है, ओज है, माधुर्य। तो ये क्या होता है, प्रसाद क्या है, ओज क्या है, माधुर्य क्या है, ये समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में मैं यही आपका क्लियर करने के लिए लाई हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये काव्य गुण होते क्या हैं। काव्य गुण, भरत के पश्चात भामा ने 3 काव्य गुण बताए हैं, यानी भरत मुनि ने भी 3 काव्य गुण बताए हैं और उनके बाद भामा ने 3 काव्य गुण बताए हैं, जिसमें पहला काव्य गुण है प्रसाद। कबीरदास की ज़्यादातर रचनाएं जो हैं उनका काव्य गुण प्रसाद ही है। तो ये देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। प्रसाद यानी प्रसन्नता, जिस रचना में अर्थ सुनते ही समझ में आए उसमें सरल और सहज शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसमें काव्य गुण प्रसाद होता है। और इसमें सभी रसों का प्रयोग होता है, सभी प्रकार के रस आते हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने छोटी 2 लाइनें लिखी हैं कविता की। वह आता 2 टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। ये निराला की पंक्तियां ली हैं, भिक्षुक की हैं। तो आपने ये अगर आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो इनका सहज ही आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पर हमें तुरंत ही कोई भी रचना जैसे कविता हो और हमें तुरंत ही समझ में आ जाए, उसका अर्थ एकदम से हमें समझ में आए, तो वहाँ पर गुण प्रसाद होगा। अगला गुण है आपका ओज। ओज का अर्थ है तेज, प्रकाश या जोश। तो जिस रचना में उत्साह, वीरता का भाव होता है और समास का प्रयोग होता है, टा वर्ग के व्यंजन ये और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है, वहाँ पर गुण ओज होता है। इसके मुख्य रस हैं वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती। तो ये रचना पढ़ने से ही हमें इसमें क्या हो रहा है, जोश का निर्माण हमारे अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा गुण होगा, ओज। अगला गुण है आपका माधुर्य। माधुर्य का अर्थ होता है शहद जैसा। तो जहाँ पर भावमयता, उल्लास, आनंद से द्रवित करने वाली रचना हो, तो वहाँ पर वो जो उसका जो गुण होगा, रचना का जो काव्य गुण होगा वो होगा माधुर्य। और इस माधुर्य में टा वर्ग को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं, कोमल होते हैं इसके वर्ण और समास रहित होते हैं। यदि समास होते भी हैं तो अल्प, बहुत छोटे समास होंगे। और इसमें जो रस रहता है मुख्य रूप से वो होते हैं श्रृंगार, करुण और शांत। मीराबाई की रचनाओं में अधिकतर जो काव्य गुण है उनका वो ओज ही है। तो इतना हमने समझ लिया कि प्रसाद और ओज और माधुर्य क्या गुण हैं। अब बात कर लेते हैं काव्य गुण, किसने कितने काव्य गुण माने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि भरत ने कितने काव्य गुण माने हैं या दंडी ने या इस तरीके। तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काव्य गुणों को, कि कौन से कवि ने कितने काव्य गुण माने हैं। तो विभिन्न भारतीय आचार्यों के अनुसार जो काव्य गुण माने गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहले हैं भरत, इन्होंने 10 काव्य गुणों को माना है।
दूसरे नंबर पर है दंडी, इन्होंने भी 10 काव्य गुणों को माना है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बना दी है जिससे आपको ये याद रहे कि किसने 10 गुण माने हैं। भरत को दंड में 10 गुण मिले, तो भरत से भरत हो गए और दंड से दंडी। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा कि इन दोनों ने 10 गुण काव्य गुण माने हैं। अगले हैं आपके वामन। वामन ने 20 काव्य गुणों को माना है। भोजराज ने 6 काव्य गुणों को माना है। बाकी के जितने भी हैं बस आपको ये वामन और भोजराज के नाम याद रखने की होगा कि कितने काव्य गुणों को माना है। और बाकी जो भी हैं, कुंतक हैं, इन्होंने 3 काव्य गुण को माना है। भामा 3 काव्य गुण। आनंदवर्धन इन्होंने भी 3 काव्य गुणों को माना है। मम्मट 3 काव्य गुण। विश्वनाथ 3 काव्य गुण और जगन्नाथ 3 काव्य गुण। इन लोगों ने जितने भी ये हैं कवि हैं, इन्होंने आचार्यों ने 3 काव्य गुणों को माना है। केवल भरत दंडी ने 10 और वामन ने 20, भोजराज ने 6, बाकी सब ने 3 ही काव्य गुणों को माना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।